वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से नए टारगेट में आपका स्वागत है। ठीक है, आज कुछ स्पेशल टारगेट होगा, आज फुल स्पेशल टारगेट होगा। कल आपका फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन हम स्पेशल टारगेट देंगे। आपको करना क्या है, फ्राइडे एंड सैटरडे को एक एक फुल मॉक देनी है टेक्स्ट बुक से, चाहे कहीं से भी दो। प्रीवियस क्वेश्चन देना, उसके बाद आपको मॉक एनालिसिस, मतलब कि कितने नंबर आए वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है मेरे भाई। चाहे जो भी बच्चे नए होंगे पुराने होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपका टारगेट क्या है कि एक मॉक देना है फ्राइडे और सैटरडे को, और संडे को पता नहीं कौन सा मॉक देना है। संडे को सीधा जंप कर देना है रोजगार विद अंकित सर का, ठीक है ना, वहाँ पे मॉक देना ताकि आपको वहाँ से भी प्रिपरेशन हो सके। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, टारगेट आपको डेली देता हूँ, ठीक है ना। मॉक तो कल एक लगानी है भाई, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो मेरे भाई, इतना नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, जो फैक्ट बता रहा हूँ वो ध्यान सुनना। तो 1 घंटे को आपको मॉक्स फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन लगाने हैं। संडे को तो लगाने ही लगाने हैं, संडे को मैं लाइव भी आऊँगा। तो फ्राइडे सैटरडे को मॉक लगा के साथ एनालिसिस कंप्लीट करना है। एनालिसिस कंप्लीट करना है, साथ के साथ आपको एक और डोज मिलने वाला है आज नया सा, कि जब मॉक लगाओगे तो सारों सब्जेक्ट का चीज़ों को कवर कर करोगे ना। अब नया क्या आपके लिए है, नया ये है कि संडे को आपको लाइव आना है। उसके बाद जो क्वेश्चन जिस चीज़ में फंस रहे हो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके, भैया ये टॉपिक में फंस रहा हूँ, ये टॉपिक में फंस रहा हूँ, ये टॉपिक में फंस रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा, कैसे उस चीज़ को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सके। समझ गए, समझ गए ना। उस चीज़ को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्व कर सके उसका भी ट्रिक्स बताऊंगा। आप सोच रहे होगे भैया आप क्या बताओगे, सोच रहे होगे कि भैया आप क्या बताओगे। देखो मेरे भाई, हो सकता हो कि मैं आपके उम्र के ही लगभग हूँ, ठीक है ना, 20-21 साल का मैं हूँ, तो आपके उम्र का। लेकिन देखिए मैं कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको मैंने पिछली बार भी, आप जब मेरे वीडियो देखते होगे तो मैंने कुछ चीज़ें ना ऐसी चीज़ बताई जो बच्चे को नहीं पता था। आप मेरे पीछे वीडियो को देख सकते हो, नेवी एसएसआर का सारे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए, साथ ही साथ फिजिकल मेडिकल सब हुए हैं मेरे, ठीक है ना। तो आपको वो एक्सपीरियंस में बताऊँगा कि किसी चीज़ को कैसे याद करना है, उस चीज़ के बारे में। समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ। तो याद रखना, आपको सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट लगाना है। साथ के साथ आपको करना क्या है कि संडे को लाइव आना आपको, ठीक है ना। और फ्राइडे सैटरडे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी, टेक्स्ट बुक कहीं से भी, कोई भी ऐप हो जहाँ पे पीवाई की क्वेश्चन दे रखा हो SSGD का, वहाँ से कर लेना। और संडे को रोजगार विद अंकित सर का मार लेना, ठीक है ना। 3 दिन। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बताओ, ये तीनों कर लोगे ना, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगी। हो सकती है बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज भी होगा क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन डरने का नहीं है। जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि यार इस पे वर्क करना चाहिए, इस पे बार बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस चीज़ को खंगार दो पहले, ठीक है ना। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्जाम में भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ बोलेंगे। और हमेशा याद रखो, आपको कितना भी, अगर मान लो आप रिपीटर हो तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। और रिपीटर हो के भी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और जो बच्चे नए ही होंगे, 70% सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, लेकिन वो लगातार हर दिन मॉक लगा रहे होंगे, तो उनको एग्जाम में प्रेशर झेलने की शक्ति, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे आप कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है, चाहे कैसे ऑप्शन से खेलना है, वो समझ जाएंगे। तो देखो टेस्ट लगाने से होता है कि आपका तुक्का का जो ब्रेन होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप लगातार करते करते ना आपकी इस टाइप का ब्रेन ब्रशअप हो जाएगा ना, कि आप एग्जाम में बैठोगे यार आसान लगेगा, नहीं आएगा तो एलिमिनेट कर लोगे। ये चीज़ होता है मॉक टेस्ट का। अगर कोई बच्चा लगातार 30 के 30 दिन मॉक लगाए ना, और अगले दिन देखना उसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है, आप खुद सोच लो मेरे भाई। जनवरी में आपका एग्जाम है, अभी से ही मॉक डालने की यार डालो। अगर फुल मॉक नहीं दे पाते हो तो सेक्शन दो, सिलेबस तो कवर करना ही है, वो तो है ही, लेकिन सारे चैप्टर के बारे में थोड़े थोड़े आइडिया ले लो, बेसिक कॉन्सेप्ट ले लो। बाकी कुछ ज़्यादा हेवी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि कर रहे SSGD की तैयारी और ले चले भाई CPO CGL का पूरा इंग्लिश लेवल का, आपके मैथ लेवल का, उतने एडवांस लेवल भी आते नहीं है। अगर टारगेट स्पेसिफिक अभी के लिए शॉर्ट टर्म गोल है तो उसको वही चीज़ हिट करो जो आपको चाहिए। समझ गए। तो यही सारे बातों को आप लेकर आया हो। टारगेट आपका क्या है समझ गए होगे कि आपको सैटरडे संडे और फ्राइडे तीनों दिन मॉक देने हैं। सैटरडे संडे आपको PYQ मॉक देने हैं, चाहे कोई भी हो, 2017 का हो, 2021 का हो, 20-22 का हो, जो भी हो। उसके बाद एक संडे को आप रोजगार विद अंकित सर के देते हो। आई होप ये मैं जानता हूँ, नहीं भी देते हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है मेरे भाई, मॉक 3 दिन देने, PYQ ही दो, लेकिन दो,
क्योंकि उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, TCS पैटर्न का वही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कहीं से पूछा ही नहीं जाता, समझ गए। बाकी वही कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, यही बोलेंगे हम। ठीक है, समझ गए। बाकी जो जो चीज़ पे आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आती है, जिस भी टॉपिक पे, उस पर वर्क करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। बाकी ये सारी चीज़ आपको कैसे लगी ये भी बताना, और संडे को लाइव आना बिल्कुल ना भूलना। और आप सब सब्सक्राइब नहीं करते हो भैया, सब्सक्राइब ठोक दो, बटन जो होता है ना उसको दबा दो जोर से, समझ गए। और लाइक भी कर देना, साथ के साथ के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हल्के वाली आपकी प्रिपरेशन होता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।